दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स का वो शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं जिससे एग्जाम में आने वाले 80% सवाल मिनटों में बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते और वही ट्रिक टॉपर को बाकी छात्रों से अलग बनाती है। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो चैप्टर नंबर 3 के सबसे आसान नंबर आपके हाथों से निकल सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का पूरा निचोड़। और ध्यान से देखते रहिए, आपके सामने 37 नंबर सवाल है, देख लीजिएगा कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी डैश क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक आपको तरीका याद करवाया था पिछले लेक्चर में कि ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ये तो फॉर्मूला है। तो आपने इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी ढूंढ लिया, ये उल्टा हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ ट्रिक ये है कि जब भी ट्रांसपोज करें तो ये आपको ये याद रखना है कि ए बी डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है। यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछता है कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दोनों एक ही तरह का है, तो आपने दोनों एक तरह का याद कर लिया। और ये ध्यान रखना है, ये दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। मतलब इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है दोस्तों कि बस इनवर्स या जो ट्रांसपोज है, ये जब भी यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये उल्टा हो जाता है, बढ़ के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आया, ए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 38 नंबर, 38 नंबर सवाल है कि इफ ए इक्वल टू इतना एंड तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। आपको एडजॉइंट बताने हैं दोस्तों। देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन दे दिया हूं क्योंकि मैं वीडियो जो बनाया हूं बच्चों, उसमें क्या हुआ, उसमें आवाज नहीं आ पाया था। तो अब मेरे को फिर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको हर वो ट्रिक मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट का ट्रिक ये होता है कि अगर एबीसीडी कोई दो एबीसीडी अगर कोई मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, फिर से दोबारा कलर चेंज करके बताता हूँ। इसको मैंने कहा था कि इंटरचेंज करना है, और ये जो नॉन डायगोनल है उसको इंटरचेंज नहीं करना है, इसमें केवल माइनस लगाना। देख रहे हो, इसमें हमने केवल माइनस लगा दिया है और इसको इंटरचेंज कर दिया। देखो, ए और डी का हम बदल दिए हैं, समझ में आया, वही ट्रिक है। तो देखिए, इसको हम बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे, और इसमें हम क्या लगा दिए हैं, इसमें हम लगा दिए हैं आपका केवल माइनस। यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा क्या चीज, माइनस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो सी ही तो है। ऐसा ऑप्शन क्या है, ये सी ही दिख रहा है बच्चों, सी ही दिख रहा है। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको इस बार से ध्यान रखना है कि हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये बदल गया आपस में, और इसमें हमने माइनस से गुना कर दिया था बिना बदले हुए। चलिए, ये 39 का जवाब दीजिए, मैं मिटा के भी समझा देता हूं। चलिए, आप देखिए, ये पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने कहा था कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कब, जब ए डैश बराबर क्या होता है, ए और इसके बीच में रिलेशन होता है एलिमेंट के बीच में, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, मतलब उसका पोजीशन का थोड़ा सा आपको फर्क होता है, पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। एसक्यू सिमेट्री में क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए और ए आई ए इक्वल टू माइनस ए जे आई, इसमें प्लस में होता है और वन चीज में माइनस में होता है। ये सिमेट्रिक पूछा है तो हम सिमेट्रिक क्या लगा देंगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। देखिए, आपको समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये सब ट्रिक काम करता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैं आपको इसमें क्या बताया है, 40 में ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा ये दो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आधारित है। किस पर आधारित है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि आप ना क्या करो, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करोगे, इक्वल करोगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स जो है किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसे 6 को उधर ले आएंगे, एक्स को इधर ले आएंगे। तो दोस्तों कितना हो गया ये देखिए 6 इधर आएगा तो 1 माइनस 6 बराबर एक्स हो गया, और यहाँ पे 6 में से एक जाएगा -5 और ये हो जाएगा एक्स। एक्स कितना आ गया, -5। तो -5 तो इसी में है, देख रहे हो ना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इस बात की। इसका ट्रिक ये कहता है, ट्रिक में भी यहाँ पे लिखा हूँ, ट्रिक ये कहता है कि जब हम जान गए कंपेयर करना है तो हम ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हैं। जैसे एक्स की जगह पे कौन सा ऑप्शन वाला मान रखें ताकि इसमें रखने पर 6 आ जाए। देखिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है जो -5, तो -5 रखें तो ना +5 है, 6 हो जाएगा। बाकी 7 रखो 6 रखो तो नहीं आ पाएगा। तो इसका ट्रिक भी हो गया। चलिए, ये में देखिए ये क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का ट्रिक कहता है कि तिरछा तिरछी गुना करके घटा दीजिए। देखिए, एक्स में 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो गया, और ये 3 से और 8 में गुना करेंगे तो 24 हो गया। तो 3x माइनस 24 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो 3x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 8 हो गया। तो यहाँ 8 आंसर मिल गया। इसका ट्रिक तो आपको ध्यान रखना है,
और एक सवाल आप इसका मैं लिख देता हूँ, वो कंडीशन आप याद कर बता देना। यहाँ ये 4 है, ये 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे x है, और यहाँ पे दे रखा है 4 6 5 आपका, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ये 5। तो बताना है दोस्तों इसका डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है, ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है। तो आपको x का वैल्यू बताना है, ये क्या है डिटरमिनेंट है। तो कैसे करोगे बताओ, इसको 3 से गुना करके कंपेयर कर दोगे इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू से। इसका वैल्यू आपको बताना है, कमेंट करना है, कमेंट में आपका इसका वैल्यू बताना है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये 42 नंबर का जवाब दीजिए। 42 नंबर सवाल, ये देखिए मैं लंबा जवाब लिखा हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, बहुत मस्त सवाल है। चलिए इसको मैं पहले फ्रेश कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये क्या कहता है, नहीं तो आपको ये बढ़िया से नहीं बुझाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जो आपको समझाने वाला हूँ वो ट्रिक वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा मेहनत कर ही दे रहा हूँ आपके लिए। तो आप भी मेरे लिए बस ये काम करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सब आपके लिए बन रहा है। तो भाई आपका तो सबसे सर्वोपरि कि आप बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से नंबर लाएं, ठीक है। देखिए 42 नंबर जो सवाल है दोस्तों कैसे बनेगा, कहता ए दे रखा है इतना और ए स्क्वायर की बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। ये आई 0 0 आई है, और एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे इसको लिख करके 1 0 0 आई। तो ये फाइनली जो आया है वो आया है ये आई स्क्वायर प्लस 0, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस 0, मल्टीप्लाई सीखे हो ना करना। फिर ये R2 से C1 में करोगे तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर R2 से C2 में करोगे तो 0 प्लस आई स्क्वायर आएगा। यानी फाइनली दोस्तों क्या आया कि आई स्क्वायर जो है ये आई स्क्वायर आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0, यहाँ पे आई स्क्वायर। इसका कारण क्या है कि अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। अगर ट्रिक ये कहता है दोस्तों, ट्रिक ये कहता है, ध्यान से देख लीजिएगा, कि अगर आपसे पूछ रहा कि ए क्यू निकालो तो इसका जब भी ऐसे आई 0 0 आई रहे तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऊंची जैसा आएगा, मतलब जितना 3 है तो यहाँ पावर 3 चढ़ जाएगा, आई क्यू 0 0 आई क्यू। अगर आई के एक पावर 4 पूछता तो आप क्या करते, कौन सा ट्रिक लगाते, यहाँ पे डायरेक्ट आई के पावर 4, और ये यहाँ पे 0 यहाँ 0 यहाँ आई के पावर 4 हो जाता। और यहाँ आई के पावर 5 पूछता तो क्या करते बताइए, यहाँ आई के पावर 5 0 0 आई के पावर 5। ऐसे किसी भी जो पावर यहाँ रहेगा ना वही ट्रिक है कि जो वहीं चढ़ा लीजिएगा। तो अगर ये डायरेक्ट, हमने तो मल्टीप्लाई करके सिखाया आपको, लेकिन डायरेक्ट अगर ये सवाल दे रखा है तो आप डायरेक्ट कैसे सोच लेते बताइए, यहाँ लिख देते, क्या लिखते हैं आप बताइए, यहाँ लिखते हैं कि सर ये तो आपने कहा कि आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर होता है। और आपको मैं नोट में बता रहा हूँ दोस्तों, ये नोट में बता रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखना, ये नोट कहीं करके देना कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है दोस्तों। तो बताइए कितना हो जाएगा, और आई क्यू कितना हो जाएगा आपका -i, और i की पावर 4 कितना होता है, ये आपका +1 होता है। ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाता है, कई सारे बच्चे जानते होंगे। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, जब इसका मान हम लोग निकाले हैं ये आई स्क्वायर का, तो जब इसको निकालेंगे तो आई स्क्वायर का -1 0 और 0 -1 रख देंगे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ मैच कर रहा है बताइए, -1 0 और 0 -1, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम इसको मिटा करके आपको समझाएं। तो देखिए मेहनत तो मैंने किया है, और आपका भी काम है कि बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी से मेरा मेहनत का स्वार्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर आसान सवाल है, तो इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। कह रहा है 43 नंबर की, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, देन ए इनवर्स क्या होगा। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ जरूरी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 तो नहीं दिया हुआ कि नॉन सिंगुलर बोल रखा है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो बताइए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि ए इनवर्स जो होता है, इस फॉर्मूला को आप याद करना, और ए इनवर्स जब डिटर्मिनेंट लगा होता है ना, तो ये इनवर्स जो है ना बाहर निकल के चला जाता है। जैसे बाहर निकलेगा तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, ए के पावर -1 से 1/a कर सकते हैं, तो आप जानते हैं पहले से, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सा है। तो बी ऑप्शन है, आपको मिल गया है, आपको मिल गया है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हम ये भी आपको बताए थे, आपको हम ये भी बता, तो मैंने ये कहा कि अगर डिटर्मिनेंट के आधार पे मैट्रिक्स 2 प्रकार के होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो देखिए ये नॉन सिंगुलर है, तीसरे डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपका लग गया, याद होना चाहिए ये, तब जाके सवाल बनेगा। ये 44 नंबर का आप जवाब दीजिए। देखिए सब ट्रिक है, ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ बता दूं, अब ये सवाल देखिए एडजॉइंट कितना पूछ रहा है आपसे। एडजॉइंट का ट्रिक एक बार जब बता दिए तो आपको ध्यान रखना है, इसको इंटरचेंज करना है और इसमें इंटरचेंज बिना किए हुए माइनस लगाना है। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों। ये हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे बताइए, इसमें इसको हम बदल देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे। तो फाइनली माइनस और माइनस, तो 1 माइनस टू 1, तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रिक भी मैंने लिख दिया है जो ऊपर आपको समझाया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो बात नहीं है, इसको इंटरचेंज करना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसा कोई सा भी बहुत सवाल पूछता है, आप जल्दी जल्दी बता दोगे। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए दे रखा है और यहाँ बी दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है। तो कैसे बता पाओगे बताइए। ये देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो रो 1 से पहले R1 से हम C1 में करेंगे ना, तो 1 इंटू जीरो, देखिए तो 0 प्लस 1, और इसी रो से इस कलम में करेंगे तो बताओ 1 इंटू 1 1 और ये 1 इंटू जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, अब इसको जब हम बना दिए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो से करेंगे फर्स्ट कलम में, 0 इंटू जीरो और प्लस 1 इंटू 1। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये 0 इंटू 1 जीरो प्लस 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, यानी 1 1 0 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो आप ये पता कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये 46 नंबर का सवाल देखिए, ये कह रहा है ए दे रखा है इतना, तो बताइए ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पता चलेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है 46 नंबर, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो ये रो 1 से हम कलम 1 में करेंगे, फिर रो 1 से कलम 2 में करेंगे, फिर रो 1 से कलम 3 में करेंगे। तो इतना मिला है देखिए 1 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो पता चलेगा। देखिए जब पता चलेगा कि क्या 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 आया है, तो 0 0 1 आया है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बिना मल्टीप्लाई किए ये पता नहीं कर सकते थे। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये मल्टीप्लाई भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान रखना था। 47 का जवाब दीजिए। 47 ये कहता है कि अगर ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इधर ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1051, और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस जीरो, और ये अल्फा इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, और ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू 1, और इसी रो से इस कलम करेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो गया। अब कंपेयर करते हैं, ये इक्वल लगा हुआ है, तो अल्फा प्लस जीरो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो हमने अल्फा 4 निकाला और यहाँ से निकाला तो प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है, नो रियल वैल्यू ऑफ, क्योंकि एक ही मान के लिए 4 5 वैल्यू नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये कैसा ट्रिक लगा आपको ध्यान से देखना है और नोट करना है। 48 नंबर का जवाब दीजिए। ए दे रखा इतना, ठीक है, तो बताना है निम्न में से कौन सा सही होगा। बताना है आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के तो पता चल करेंगे ना, तो इसको तीसरा से गुना करो, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, ये माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैं कितना बार बताया हूं आपको कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब आपको डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तब, तो यानी माइनस 2 आया है, यानी जीरो नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल कह रहा है ये 2x 5 8 5 6 माइनस 2 7 3 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो भाई देखिएगा ध्यान से, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, तो मैट्रिक्स है ना, क्या ये मैट्रिक्स है। यहां से कंपेयर करिए, ये 6 के बराबर, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो यहां से 2 से भाग करेंगे तो x को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर यहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि x बराबर डायरेक्ट 3 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 का जवाब दीजिए। द वैल्यू ऑफ x व्हेन इतना इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, क्या ये डिटर्मिनेंट है, इसको 0 करेंगे तो ये 4x इक्वल टू 15 चौका 60, सही है ना। तो x कितना हो जाएगा, 60/4, तो x कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है ना, तो कैलकुलेशन कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो 51 का जवाब दीजिए। आपके सामने 51 है ना, ये तो हो गया। 51 नंबर का जवाब दीजिए। 51 है कि इवेल्युएट करना है इस मैट्रिक्स का। तो भाई आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो मैंने सिखा दिया है ना, कि 1 इंटू एक्स माइनस ये y इंटू माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस y। तो इस प्रकार से आ गया है, x प्लस y हो गया। ये भी आप बहुत आसान सवाल था। 52 का जवाब दीजिए
कुछ सवाल है ना कि सेकेंडों में बनते हैं। देखिएगा ये सवाल आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग में छूट गया था। तो देखिएगा ये कह रहा है कि ए, अगर ए का होल क्यू जो है ना उसका डिटरमिनेंट जो है 125 दिया हुआ है। तो एक ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि ए के पावर एन का जब डिटरमिनेंट लगा है तो एन बाहर निकल जाता है। तो उस फॉर्मूला से ये जो 3 है ना अंदर रखा वो बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ 125 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 की पावर 3 करेंगे, यहाँ 3 लगा है, 3 से 3 कट जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 5 आ गया है। और ये डिटरमिनेंट के वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 5 4 9 हो गया और ये अल्फा का मान कितना हो गया, ये प्लस माइनस 3 हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 53 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। अगर कोई इक्वेशन दिया है और इनवर्स पूछ रहा है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, मतलब ये दोनों तरफ हम ए इनवर्स से पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर मैं लिख दिया ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, और ये माइनस ए प्लस आई यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ए 0 इंटू ए इनवर्स। मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू ए और ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए इनवर्स हो गया और माइनस ए इंटू ए इनवर्स और आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, चाहे ए इनवर्स ए इंटू आई होता है। तो a इंटू ए इनवर्स जो होगा भाई, ये a इंटू ए इनवर्स जो होगा ये कितना होता है, ये होता है i। तो a इंटू आई हो गया, इसका मान तो आपको i हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, 0 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, जब ये a इंटू आई ए हो गया और ये i बच गया और यहाँ पे a इनवर्स हो गया, तो a इनवर्स निकालना है तो इसको इधर रख दीजिए और बाकी दोनों को भेज दीजिए। तो i माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये a प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, i माइनस ए हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक सवाल मैं होमवर्क देता हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस ये आपका 2a माइनस 3i दिया हुआ है और इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा, पता करके बता दीजिएगा। चलिए 54 का जवाब दीजिए। ए डैश कितना होगा, तो बहुत सिंपल सवाल है कि अगर ए आई जे होता है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो ए डैश कितना होता है, ए जे आई एन क्रॉस एम, उल्टा हो जाता है। यानी रो 1 C1 में बदल जाएगा, रो 2 C2 में बदल जाएगा, रो 3 C3 में बदल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 6 है, तो ये 2 क्रॉस 3 का है, तो हम अगर ये ए डैश निकालें, ये दिया है ना मान लीजिए इतना, तो ए डैश कितना हो जाएगा, यानी ये 1 2 3 पहले रो था वो कलम हो गया, ये 4 5 6, तो देखिए पहले 2 क्रॉस 3 का था, अब 3 क्रॉस 2 का हो गया है। तो इस प्रकार से हमको बदलना है। तो इस ये जो है ना R1 बन जाएगा, कलम 1 बन जाएगा। तो 1 2 किसमें है, 1 2 और ये जगह -1 -3, तो ऑप्शन नंबर बी में तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर सवाल है कि ए इतना देखा है, बी इतना देखा था, मल्टीप्लाई करना है ए बी का। तो ए बी का गुना तो करना आता है, रो से कलम में करिए, तो एक एकम एक, क्या हो जाएगा, एक एकम एक प्लस 2 दूना 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 किसने, ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, ठीक है। 56 नंबर का जवाब दीजिए। 56 नंबर का जवाब दीजिए। इसको जोड़ना है यार, जोड़ना तो आप लोग जानते हो कि 3 1 में जुटेगा, 4 2 में जुटेगा, 5 1 में जुटेगा। तो 3 1 4 और 4 2 6 और 5 1 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो दे रखा है इतना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये 56 नंबर फिर मैंने दोबारा पढ़ा करके खत्म किया, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो उसमें आवाज नहीं आई थी। अब आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में, और ऐसे ही आप शाम को 6 बजे इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा डेली बाय डेली आपके लिए, जब तक परीक्षा खत्म नहीं होता है तब तक ये वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।